उनको तो अपना पूरा उनका अपना संसार बिखरता हुआ नज़र आ रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर वहाँ जाते हैं तो मठ के मठाधीश कहते हैं कि आपका बेटा थाने गया है, आप जाइए अपने बेटे से थाने ही मिल लीजिए। तो वहाँ थाने में जाते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं तो उनका लड़का पहले से थाने में बैठा रहता है। माँ जैसे ही बच्चे को ऐसे गले लगाने जाती है तो वह ऐसे कर देता है कि नहीं, मत छुओ, मुझसे मत मिलो। फिर पुलिस वाले माँ को अलग कर देते हैं और पिता जो तार मार मार के रो रहे हैं, एकदम चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, अरे बेटा तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तेरे साथ कितने सपने सजे था। मतलब माँ से ज़्यादा पिता ही रो रहा था, रो रहे थे, अंकल ही रो रहे थे, मतलब माँ भी रो रही थी। माँ का तो भाई, माँ पे क्या गुजरेगी, मैंने अपनी आंखों से देखा उस सीन को। तो लेकिन उस बच्चे पे कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं था। जैसे लगता वो उनको जानता ही नहीं है, उनको पहचानता ही नहीं है। सारी चीज़ें मतलब बच्चे को मतलब कि लग नहीं रहा था कि वो उन लोगों को जानता भी है, पहचानता भी है। तो उसने अपनी, पुलिस प्रशासन ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, मतलब उस बच्चे से पुलिस प्रशासन ने पूछा आप क्या चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैं साधु बन गया हूँ, मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहता हूँ, मुझे भगवान की सेवादारी में मेरा मन लग गया है, मैं भगवान की सेवा करूँगा और उन्हीं के जीवन में, उन्हीं की सेवादारी में मैं अपना सारा जीवन समर्पण कर देना चाहता हूँ। तो पुलिस वालों ने भी कहा कि क्यों, भगवान के आगे तो माता पिता होते हैं। माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, सारी तुमको पढ़ाया लिखाया, सारी उम्मीद तुम्हारे साथ उनकी जुड़ी हुई है, तो तुम उनकी सेवा नहीं करोगे। माता पिता की भी तो सेवा है, भगवान की सेवा मानते हैं चलो पहले, लेकिन उससे पहले माता पिता की सेवा। उसने कुछ भी नहीं बोला कि हाँ। और फिर उसकी माँ बार बार बोल रही थी बेटा तू मेरी झोली में आ जा, ऐसे मेरी झोली में आ जा बेटा, तू मैं मेरा सब कुछ तू ही है। लेकिन उस बच्चे ने कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं किया। और जब उठ के जाने लगा तो माँ का दिल माँ ही होता है। माँ बच्चे के पैर पे गिर जाती है और कहती है बेटा तू घर चल बेटा, सब ठीक हो जाएगा, जहाँ से बिगड़ा है सब सही हो जाएगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला और अपने साधु संतों के साथ अपने मठ में चला गया। तो उस माँ ने रो रो के अपने सारे सपनों को बिखरते हुए देखा। जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, माँ का ये उम्मीद रहा होगा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, एक बड़ा डॉक्टर बनेगा, फिर मैं इसका शादी ब्याह करूँगी, एक बहू आएगी, बहू के आने के बाद घर में नाती पोते होंगे, आंगन में किलकारियाँ गूंजेंगी। लेकिन जिस माँ का सपना एक मोती की माला की तरह टूट करके बिखर जाता है और फिर वह कभी मतलब कि जुड़ने के आसार नहीं दिखाई देते हैं, कभी जुड़ने का मतलब वो सिस्टम ही नहीं दिखाई दे रहा है कि उनका खोया हुआ बेटा, उनके दिल से दूर गया हुआ बेटा शायद उनके दिल में आकर के, उनके सीने से आके कभी लिपट के कहे कि माँ मैं जिस राह को भूल गया था फिर मैं उस राह को अपना लिया, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ, माँ मुझे तू अपने चरणों में जगह दे। पता नहीं कब वो दिन आएगा, कब उस माँ के टूटे हुए सपने सजोएंगे। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, किसी भी माँ के साथ ऐसा अन्याय ना करे, पिता के साथ ऐसा अन्याय ना करे। मेरा बस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैंने इसलिए वीडियो बनाया, मैंने इस सच्ची घटना को अपनी आँखों से देखा तो मुझे बस यही लगा कि ठीक है, अच्छी बात है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए सब जगह भेजिए, जहाँ भी भेजना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों से संपर्क बनाए रखिए, उस प्रिंसिपल से संपर्क बनाए रखिए कि मेरा बेटा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। क्योंकि अगर बेटा अपना दिल का टुकड़ा, दिल का कलेजा, अगर जिस बच्चे से सारी उम्मीद हो वो साधु बन जाए, साधु का मतलब समझते हैं ना। ये वीडियो बनाते बनाते मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने उस आंटी जी को रोते हुए देखा, उस आंटी जी को मैंने बिलखते हुए देखा, अंकल जी को सर पटकते हुए देखा। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए कि जो अंकल आंटी के साथ हुआ वो किसी के भी साथ ना हो, किसी के भी साथ ना हो, किसी का बेटा ऐसा ना करे कि उसको पढ़ने के लिए भेजा जाए और साधु सन्यासी बन जाए। बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलूँगी। नमस्ते।